जय माता दी। जय मां कामाख्या। ज्योतिष रहस्य। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ज्योतिष रहस्य में यदि किसी भी लड़की की पत्रिका में शनि और राहु एक साथ बैठ जाए और यदि लगन में बैठा हो, ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो भी व्यक्ति उससे विवाह करेगा उसका जीवन नरकमय हो जाएगा। यानी यदि भगवान ने किसी पुरुष के भाग्य में नरक लिखा है तो उसको ऐसी स्त्री मिलेगी जिसके भाग्य में लगन में शनि या राहु बैठा हुआ होगा। ऐसी स्त्री से मेरे मतानुसार कभी विवाह नहीं करना चाहिए और ऐसी स्त्री से कभी प्रेम भी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री अभागन स्त्री होती है और ऐसी स्त्री पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जिसका लगन में शनि और राहु बैठा हुआ होता है, ऐसी स्त्री पिछले जन्म में आत्महत्या करके आई हुई होती है। यानी पहले तो किसी की हत्या करती है और फिर खुद अपने आप को मार लेती है। ऐसी आत्मा दोबारा से पुनर्जन्म लेती है। उसका शनि राहु लगन में बैठ जाता है और मंगल अष्टम में बैठ जाता है। तो जिस भी स्त्री की पत्रिका में यदि शनि राहु लगन में या सप्तम भाव में बैठा हो और अष्टम में बैठा हो, तो ऐसी स्त्री अपने जीवन में 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ में विवाह करती है, सोती उठती बैठती है। यानी ये कह सकते हैं कि वह चरित्रहीन होती है और उसके पुरुष जो भी होते हैं वह भी नरक के गामी होते, क्योंकि वो भी नरक भोगते हैं ऐसी स्त्री को प्राप्त करके। अभी भी बहुत से मनुष्यों का हो सकता है जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, उनका विवाह होना बाकी होगा। उम्र भी बढ़ रही होगी। कोई 20-21 साल से लेकर के 45 साल तक भी होंगे जिनका विवाह नहीं हुआ होगा। ऐसे हमारे पास बहुत से केस आते हैं जो कहते हैं साहब 40 साल हो गया विवाह नहीं हुआ, 35 साल हो गया विवाह नहीं हुआ। या बहुत सी स्त्रियां भी हैं ऐसी जिनके 40 साल हो गए पर विवाह नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्त्रियों के ऊपर या ऐसे पुरुषों के ऊपर, अब हम स्त्री की बात कर रहे हैं आज केवल, तो जिस भी स्त्री का शनि राहु लगन में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो और अष्टम में मंगल बैठा हो, तो ऐसी स्त्री पिछले जन्म की हत्यारीन होती है और खुद भी आत्महत्या करके आई हुई होती है। इसलिए उसको प्रेत दोष तो होता ही होता है, उसके जीवन में पिशाच पीड़ा अवश्य होती है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। और मांगलिक दोष भी होता है अष्टम मंगल का होने की वजह से। तो इस जन्म में वो पिशाच पीड़ा की वजह से और अष्टम मंगल का होने की वजह से इस जन्म में फिर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। महाक्रोधिनी स्त्री होती है और ऐसे स्त्री के जीवन में पारिवारिक सुख बिल्कुल भी नहीं होता है। वंश वृद्धि तो बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि श्राप लगा हुआ होता है। यानी लड़का तो उत्पन्न होता ही होता नहीं है। तो ऐसी स्त्रियों से बच करके रहा करो, चाहे प्रेम प्रसंग का मामला हो या विवाह का मामला हो। मेरी सभी परिवार वालों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने बच्चों की पत्रिका आप उठा के चेक कर लो कि कहीं लगन में जहां ल शब्द लिखा रहता है, लग्न चार्ट में शनि राहु एक साथ सप्तम भाव में तो नहीं बैठा है या लगन में तो नहीं बैठा है, ये चेक कर लें। और हो तो अभी से बहुत कठोर उपाय आपको करना प्रारंभ करना पड़ेंगे। कठोर उपाय का मतलब होता है राहु की शांति करना होती है, शनि की शांति करना होती है, केतु की शांति करना होती है। अन्यथा जीवन में उस लड़की को सुख नहीं मिलेगा और आपकी इज्जत खराब करेगी वो अलग।
अब आप नहीं मानोगे कि ठीक है साहब, आजकल तो आधुनिक हो गए हम, वेस्टर्न कल्चर में रम गए हैं हम, लड़की जो चाहे करे, लड़की ही लड़का है हमारे लिए। तो आजकल लोग बाग ऐसे तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, कुतर्क भी करते हैं। तो जिनकी कोई इज्जत ही नहीं है, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक लड़की उनकी 2-2, 3-3 विवाह करे, क्योंकि उनके घर में ऐसा ही चलता होगा या चला होगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु सभ्य समाज की बात करें हम और ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो ज्योतिष विज्ञान कहता है कि एक लड़की का जीवन में एक बार ही विवाह होता है, बार बार विवाह नहीं होता है। और बार बार बैठने वाली वो स्त्री, यदि एक बार विवाह हो गया, मान लो पति मर गया या उसने पति को छोड़ दिया या पति ने स्त्री को छोड़ दिया, तो फिर वो दूसरे पति का वरण करती है, तो वरण नहीं होता, वो तो पति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ में अपनी जिंदगी को चलाने के लिए रखवाला, एक कंप्रोमाइज करती है। उसका विवाह दोबारा से नहीं होता, तिबारा से विवाह नहीं होता है। तो राहु और शनि जिस भी स्त्री का लगन में बैठ जाए तो मान करके चलो, उसके ऊपर पिशाच पीड़ा होती है, प्रेत पीड़ा होती है, पारिवारिक सुख उसको जीवन में नहीं मिलता है, एक से अधिक पतियों के साथ में वो रहती है। ऐसी लड़की से विवाह करना ही नहीं चाहिए। इसके लिए उस लड़की को ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनिवार के दिन ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। और अन्य दिन में भी एक माला शनि की अवश्य करें, क्योंकि शनि को संध्या बेला के समय पे पूजा करना अच्छा माना जाता है। तो रोजाना संध्या बेला के समय पर ही, सूर्य डूबने के बाद ही शनि भगवान के नाम से घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक दीपक लगा दें और ओम शम शनिश्चराय का जप प्रतिदिन करना है। और ऐसे शनिवार के दिन, पूरे शनिवार को कर सकती है। दशांश जितना जप करते हैं उसका दशांश हवन अवश्य करना है। और राहु, विशेष तौर से राहु की भी शांति करना होती है। काले तिल से राहु का हवन होता है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र को जप करें। पहले शुरू में 2-4 दिन किसी पंडित जी को बुला करके शनि का, राहु का, केतु का और मंगल का हवन करवा लें और देख लें कि वो हवन कैसे करते हैं। उसी तरीके से, उसी पद्धति से फिर आप अकेले भी सप्ताह के सप्ताह हवन कर सकते हैं। जितना ज्यादा हवन करेंगे उतना ज्यादा इसको कष्ट की प्राप्ति कम होगी, यानी उतना ही सुख ज्यादा मिलेगा, अन्यथा कष्ट तो मिलना ही मिलना है। तो ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः, ये केतु महाराज का मंत्र है, इनका भी जप करें, क्योंकि केतु तड़पाने का काम करता है और राहु खाने का काम करेगा। तो यहाँ पे शनि और राहु एक साथ बैठने की वजह से जिस भी लड़की के लगन में शनि राहु बैठ गया, यानी प्रेत दोष बैठ गया, पिशाच दोष बैठ गया है, और राहु बैठने की वजह से वो दिमाग को खा जाएगा। और जब दिमाग को खा जाएगा तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खराब हो सकती है, यानी कि ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, काला जादू, इसकी वजह से उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। और उसी वजह से वो जो शक्ति लगेगी वो ही उस स्त्री के जीवन को बर्बाद करेगी। ये रहस्यमय ज्ञान है, जिसको भी लेना हो वो देव राधा ट्रस्ट में संपर्क कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम प्राम प्रीम प्रोम च शनिश्चराय नमः, 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 ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। वैदिक मंत्र भी है। ओम नीलांजलम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये वाला मंत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र बड़ा भी है, क्योंकि मंत्र को जितना ज्यादा बोला जाए उतना फायदा करता है। ये वैदिक मंत्र है और तांत्रिक मंत्र छोटा होता है। तांत्रिक मंत्र में ज्यादा पावर होती है, तो तांत्रिक मंत्र का जप करें, हवन करें, दशांश हवन अवश्य करें। शनि का हवन उड़द के, साबुत उड़द से किया जाता है, दाल नहीं होना चाहिए। उड़द यानी काली काली मूंग जैसी होती है,
मूंग हरे होते हैं, उड़द काले होते हैं, चिकने होते हैं। साबुत उड़द से शनि देव की हवन किया जाता है। शनिवार के दिन हवन करें, सूर्य डूबने के बाद ही हवन करें। शनि देव की पूजा हर शनिवार को सूर्य डूबने के बाद करें। अपना तेल में, सरसों के तेल में, लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरे, अपनी छाया उसमें देखें, अपने ऊपर से 7 बार उतारें और छाया दान करना है आपको। राहु का जो हवन होता है वो हवन काले तिल से करना है और दुर्वा अंकुर मिलाकर के करना है। राहु का हवन दुर्वा अंकुर ने हरी घास जो होती गणपति जी को चढ़ाई जाती है। और राहु की शांति के लिए और केतु की शांति के लिए आप गणपति जी की पूजा भी आप कर सकते हो। तो गणपति जी की पूजा करने से राहु केतु भी शांत होते हैं। ओम गणेश अर्थशीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। गणपति जी की पूजा के लिए संकट चतुर्थी का व्रत उपवास भी ऐसी स्त्री को अवश्य करना चाहिए। शनिवार का व्रत उपवास करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करना चाहिए। रोजाना रविवार के दिन को छोड़ करके करें। और राहु और केतु की शांति के लिए देवी मां की पूजा करना भी उचित माना गया है। बहता पानी यदि हो तो बहते पानी में नारियल पर तिल के तेल का तिलक लगा करके अपने ऊपर से सिर से लेके पैर तक 7 बार उतार करके बुधवार के दिन ठीक 12 बजे बहते पानी में छोड़ना चाहिए। ऐसे टोटने टोटके बहुत सारे हैं, आप चाहें तो प्रयोग करें और जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करें। किसी भी मनुष्य को ज्योतिष से संबंधित कोई शिक्षा लेनी हो, ज्योतिष का ज्ञान लेना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पे आप संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 7649862712 इन नंबरों पर आप संपर्क करके ज्योतिष से संबंधित ज्ञान लेने के लिए आ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।